आता है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इसके अंदर? लेट्स सी, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन है ये 1991 में एक क्वेश्चन आया हुआ है पीयू में। उसके बाद फिर आया कमेंट ऑन द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द मिल ऑन द फ्लॉस। पहली बात तो ये है कि so long George Eliot is read, wise readers will turn to the mill on the floss is the best and the truest and the most authoritative account of her own complex character. मैगी इज, क्योंकि मैगी के अंदर उसने, मैगी उसका माउथ पीस है। मैगी क्या है? जॉर्ज इलियट का माउथ पीस है। मैगी के जरिए वो कमेंट करती है किसके ऊपर? विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी कहती है कि फीमेल जो है उसको इजाज़त नहीं है कि वो कहीं एंजॉय करे, कहीं बाहर जाए, जबकि मेल को मेल डोमिनेशन है। मैगी इज एसेंशियली आइडेंटिकल विद द यंग मैरी एन इवन एज वेल। एफ.आर. लेविस जो है, एफ.आर. लेविस एक क्रिटिक है और उसने ये लिखा है, कहता है मैगी इज एसेंशली द मैगी। ये क्रिटिक्स ने बातें की है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। द मैगी इज एसेंशली आइडेंटिकल विद यंग मैरी एन इवंस। ये कुछ क्रिटिक्स के पॉइंट्स है। एनी हो, मैं आपको जो पॉइंट्स हैं वो बताता हूँ, उसके बाद हम एक असाइनमेंट और करते हैं। फ्लॉस इज ऑटोबायोग्राफिकल नावल बट इट इज नॉट सो मच स्ट्रिक्ट सेंस। पहली बात तो यह है कि हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है इसकी मैगी, उसके साथ भी वही मामलात हैं जो हमारी नॉवेलिस्ट के साथ है। कैसे आइडेंटिकल हैं? देखें, इसका भाई था एक एसिक, जो कि बिल्कुल ऐसे था जैसे टॉम की तरह। ये नेचुरल थी, पैशनेट थी और इमोशनल गर्ल है। ठीक है, मैगी। अब दूसरी साइड पे हम देखें, मैरी एन एवन भी तो इमोशनल है, पैशनेट है और रिजेक्ट करती है जो कन्वेंशनल सोसाइटी है, उसके नॉर्म को रिजेक्ट कर रही है। भाई रिजेक्ट कर रही है तो वो रह रही है ना ल्यूइस के साथ। अब हेनरी ल्यूइस जो फिलासफर था, जिसके साथ इसके लेजिटिमेट रिलेशन थे, उसके साथ अपार्टमेंट शेयर किया हुआ था इसने। अब जब ये उसके साथ रह रही थी तो एसिक जो कि उसका भाई था, वो नाराज होता था कि वाई आर यू शेयरिंग अपार्टमेंट विद दिस पर्सन, इलेजिटिमेट रिलेशन। अब वो इससे नाराज होता है और वो ऐसे ही नाराज होता है जैसे टॉम नाराज होता है मैगी से। इसके रिलेशन की बात जो है वो बात सारे इलाके में फैल चुकी है कि हेनरी ल्यूइस के और इवन के रिलेशन है, मरियन के आपस में रिलेशन है। ठीक है, लोग इनको डिसलाइक करते हैं। और इधर ज़रा आ जाएं, स्टीफन का और मैगी का रिलेशन भी तो ऐसा ही है। जब ये, चूँकि ये उसकी कज़न का फियांसी था और ये उसके साथ भाग गई और ये 2 दिन बाहर रहे और इन्होंने एंजॉय किया, और उस एंजॉयमेंट को लोगों ने क्या नाम दिया कि ये प्रोस्टिट्यूट है। लोगों ने क्या नाम दिया? ये होर है। लोगों ने क्या नाम दिया? ये इलेजिटिमेट रिलेशन में है। अब यही नाम तो मरियन को भी मिला था। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मौजूद है इस नावल के अंदर, जो अभी हमने पढ़ा है। इसके बाप के साथ भी इसका प्यार बहुत ज़्यादा था, और मैगी का और उसका फादर जो है, जबकि उसकी मदर डांटती है उसे, हमने देखा मैगी और इसके फादर का बहुत ज़्यादा आपस में मोहब्बत दिखाई गई है।
बहुत प्यार करता है, इवन को उसे डांटने नहीं देता। तो इस तरह इसका जो फादर था ये उसके साथ बड़ी इन्वॉल्व थी। तो मरियन का जो फादर था, मैरियन इवन का, जॉर्ज इलियट का, उसके भी ऐसे ही रिलेशन थे। हो गया ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, इसको डिस्कस कर दें। इसका मैगी स्टीफन रिलेशन इज एन इको ऑफ द इलियट ल्यूवस रिलेशनशिप। ये मैंने बता दिया कि मैगी और स्टीफन का रिलेशन जो है वो बिल्कुल उसकी पर्सनल लाइफ की अक्कासी करता है। मैगी और स्टीफन का रिलेशन हम ऐसे ही बताएंगे कि जैसे ल्यूवस और मरियन का आपस में रिलेशन था, दोनों एक ही अपार्टमेंट में रह रहे थे और इनलेजिटिमेट ताल्लुकात एंजॉय कर रहे थे। इलियट्स स्पिरिचुअल एंड